तो डॉक्टर साहब जो मेरा क्वेश्चन था इनिशियली कि अगर हम इसको 5 कॉमन डिजीज़ेज़ मैं आपसे पूछूँ कि जिनको आजकल की लड़कियाँ या ख़वातीन फेस करती हैं ड्यू टू डिफरेंट रीज़न्स तो वो कौन-कौन सी हैं? देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया वेजिनाइटिस, हुँ, ठीक है। उसके अलावा पेरीमेनोपॉज़ल प्रॉब्लम्स, हॉट फ्लैशेज़ हो गए, उसके अंदर साथ में आ गया ब्लीडिंग आ गई, पेनफुल क्वाइटिस हो गया और बार-बार इन्फेक्शन का हो जाना, ये हो गया। उसके बाद आप बात करते हैं उसके बारे में अ, थोड़ी अ, जिनकी डिलीवरी अभी हुई है, हुँ, तो अक्सर जो अगर बहुत से तो हमारे पास सी सेक्शन आ रहे जी, हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एसवीडी की तरफ जाते हुँ, हैं कि वजाइनल हुँ, डिलीवरी। तो वजाइनल डिलीवरी के अंदर अ, अक्सर हमारी गायनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि बेबी का सर और अप्रॉक्सीमेट नहीं हो रहा हुँ, होता और लेबर काफ़ी आगे चली गई होती, हुँ, तो जल्दी डिलीवरी करते हो तो वो कट लगाती है, जिसे हम कहते हैं, हम आम ज़बान में कहते हैं कि छोटा छोटा ऑपरेशन ऑपरेशन, हो गया। छोटा ऑपरेशन है, ठीक है। तो उसको वो स्टिच आउट करती है, मगर वो ज़रा हुँ, रफली स्टिच आउट होता है, क्योंकि देखिए एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट बात करता है कॉस्मेटोलॉजी की, हुँ, अगर वो इंटीमेट एरिया में भी बात कर रहा है तो वो कॉस्मेटोलॉजी की भी बात करेगा कि एस्थेटिकली ये खूबसूरत लगना हुँ, चाहिए, ठीक है। आई द डोंट, ब्यूटी शुड बी हाँ, मेंटेन्ड। हुँ, मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द एक्चुअल हुँ, ऑर्गन शुड बी हुँ, मेंटेन्ड, इट शुड बी रादर लाइक दिस। हुँ, तो वो उसके अंदर आपको ये पेशेंट्स आते हैं आपके पास, फिर डायलिटेशन हो गई होती है जिसमें हस्बैंड उतना सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता, हुँ, तो ही वांट्स कि जी थोड़ी टाइटनेस हो। हुँ, फिर एक हमारे माशरे में अब काफ़ी हिसाब से बच्चे बच्चियों का सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं हुँ, शादी से पहले। हुँ, उसमें काफ़ी सारे रीज़न हैं और मैं उसके ऊपर जजमेंटल नहीं हो रही। मेरे पास आने वाला मेरा हर मरीज़ काबिल हुँ। एहतराम है और उसकी प्राइवेसी है। लेकिन एक चीज़ है जो हमारे माशरे में पहले से ज़्यादा हो गई है। मैं इसी पे आऊँगा लेकिन इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो हमारी एक कंटिन्यूटी बात चल रही है वो मेंटेन रहे कि अक्सर यंग जो गर्ल्स हैं उनमें जो मंथली साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसी का यानी कि कोई 10 दिन आगे जा रहा है या पहले हो जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें कि इसकी कॉमन कॉजेज़ क्या होती हैं और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है? अच्छा, देखिए, जो हार्मोन्स हैं ना, वो बेसिकली उनका बैलेंस हुँ, रखना डाइट से, एक्सरसाइज से, स्ट्रेस से, हर चीज़ से रिलेशन होता हुँ, है। पहले हमारे जब हम यंग थे या जब हमारे पेरेंट्स यंग थे, तो बच्चों को या बच्चियों को कोई स्ट्रेस नहीं होता हुँ, था। वो घर के काम भी करते थे, वो पढ़ाइयाँ भी करते थे, सब कुछ होता था, मगर स्ट्रेस नहीं होता था। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रॉन कर लिए कि हम एक दूसरे के साथ मुकाबले में, हुँ, हालांकि मुकाबला दो इंसानों का, ट्विन्स का नहीं हो सकता आपस में, क्योंकि वो जो दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, उनके अंदर भी रब ने सलाहियतें डिफरेंट डाली हुई हैं। जी, तो दो डिफरेंट इंसानों के दरमियान तो कोई कंपटीशन नहीं हो सकता, हुँ, मगर ये हमने अपने ऊपर खुद इम्पोज कर लिया कि जी मेरा कंपटीशन है, मैंने, लेट्स से क्लास में मैंने ही फर्स्ट आना हुँ, है, लेट्स से मेरे ही खाना सबसे बेहतर हुँ, है। हर एक चीज़ में हमने स्ट्रेस डाल लिया। ये स्ट्रेस बहुत नेगेटिव इफेक्ट करता है आपके सारे हार्मोन्स के ऊपर। अच्छा, अब नाउ द स्टडीज से कि अगर आप कहते हैं कि मैं बुरा हूँ, तो आपका डीएनए उसको रिस्पॉन्ड करता है हुँ, और वो अकॉर्डिंगली आपका रिवर्स इफेक्ट आता है। हुँ, अगर आप कहते हैं, ये थेरेपी है कि मैं अच्छा हूँ आई एम द और बेस्ट। आई एम द बेस्ट, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मतलब ये चीज़ इसको कोई मानने की या मनवाने की ज़रूरत नहीं हुँ, है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हुँ, पहले ये कहा जाता था मायूसी कुफर है, अ, बुरी बात ना करो, अपने आप को लेट डाउन ना करो, हुँ, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। हुँ, अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जी ये नहीं करें। उस तो अपने बच्चों को स्ट्रेस में ना डालें, उनकी खुराक देखें। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? ये फास्ट फूड, उसमें क्या है? जी जंक है, उसके अलावा क्या है, स्टीरॉइड वाली मुर्गी आ रही है, हार्मोन जा रहा है अंदर, उनको जो फ़ॉरेन से ग्रोथ वाले हार्मोन दे रहे हैं, उसकी वजह से हिर्सुटिज़म, मुँह पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, ओवेरियन सिस्ट बननी शुरू हो जाती है। फिर हमारी तरफ बच्चे एक्टिव नहीं है, सारा टाइम मोबाइल पे लगे हुए हैं या एंड टीवी देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं।
तो उसकी वजह से एक्टिविटी लेवल भी कोई नहीं है कि वो जो आई है चीज़ें अंदर आई हैं वो कंज्यूम हो सके, तो वो सारा हो जाता है, हार्मोन चेंज आ जाता है और पीरियड चेंज आता है। उसके साथ मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ ये बताऊं कि इतने हार्मोन चेंज के साथ, ओवेरियन चेंज के साथ, आपको खतरा है कि आप टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस भी डेवलप कर सकते हैं, चाहे आपके माँ बाप को थी या नहीं थी। अच्छा, यानी ये इतना ये खतरनाक हाँ है। इतना खतरनाक, और इसमें खास तौर पे वजन का, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं वजन कम भी करवाती हूँ, हम्म, लेकिन वजन का मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि वजन का रिलेशन हर चीज़ के साथ है, हम्म, और इसका भी वही टायर बनता है जो कि यानी कि आपका पेट का निचला हिस्सा और आपके बटक और एप्पल ऑफ जो ये एब्स हैं, इन साइड एब्स हाँ जिनको। साइड जो है ना, जिनको फ्लैंक्स हम्म, कहते हैं, ये एरिया पूरा इन्वॉल्व होता है, और इसके अंदर एक पूरा टायर अलहदा से हम्म, बन जाता है, और लोग उसको घटाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो तब तक नहीं जाता जब तक आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्टिव डाइट या अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, या कुछ मामलों में अब हमें दवा भी देनी पड़ती है, और जब तक वो वज़न नहीं कम होगा तो ये हार्मोन ठीक नहीं